नमस्कार, लेडीज़ माई चैनल में आपका स्वागत है। आज एक सेंटर पीस और हम बता रहे हैं आपको, जो कि काफ़ी आसान है। इसके लिए मैंने 2 प्लाई का ऊन लिया है और 1.0 mm का क्रोशिया हुक है। तो चलिए एक मैजिक रिंग बनाते हैं। और इसमें इस तरह से हम डबल क्रोचेट, इस तरह से हम 24 डबल क्रोचेट बनाएंगे इसमें। इस तरह से हम 24 डबल क्रोचेट बना लेंगे। इस तरह से 24 डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम ये धागा खींच देंगे और एक ये रिंग नुमा बन जाएगा। और यहाँ पे पहले वाले डबल क्रोचेट में हम इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और 1 2 तीसरे में इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और तीसरे में 1 2 तीसरे में इसे जॉइंट करेंगे। इस तरह से टोटल हमें 8 बनाना है। 2 3 1 2 तीसरे में हम इसे जॉइंट करेंगे। तो चलिए इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करें। ये देखिए, ये रिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया और 5 चेन लेंगे और 5 और तीसरे वाले में 1 2 3 तीसरे वाले चेन में इसे जॉइंट करेंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5 और तीसरे वाले में 1 2 तीसरे वाले में इसे जॉइंट करेंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 4 5 और तीसरे वाले में 1 2 3 तीसरे वाले में इसे जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, इस तरह से मैंने 5 चेन बना के ये 8 खाना बना लिया है। तो अब इसमें हमें 3 स्लिप स्टिच लेना है और 1 2 3 चेन लेना है। फिर इस वाले में हमें 3 स्लिप स्टिच लेना है, 3 स्लिप स्टिच लेना है और 3 चेन लेना है। फिर हमें 3 स्लिप स्टिच बनाना है। हम 5 चेन लेंगे, 3 चेन में छोटा हो जा रहा है, 4 और ये 4 5 और फिर इसमें 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 2 3 फिर 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5 और फिर 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 3 स्लिप स्टिच 5 चेन, फिर 3 स्लिप स्टिच 5 चेन, ऐसे ही पूरा। अब देखिए, ये 3 स्लिप स्टिच तो हम ले ही जाएंगे जो बनाए हैं शुरू का, 2 और 3 और साथ में हम 2 बढ़ा लेंगे, 1 और 2। फिर 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5। फिर ये हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2। आप इसे धागे से भी बना सकते हैं, 2 3। फिर इसमें
ये 2 हम बढ़ा लेंगे। अब हमारा ये 5-5 हो गया। फिर 5 चेन लेंगे, 3 4 5, और फिर ये हम अपना 3 वाला बनाएंगे। 1 2 3, और हम 2 बढ़ा लेंगे। ऐसे ही हमें बढ़ाते जाना है, हर बार 2-2 फंदे हम बढ़ा लेंगे। ये हमारा 3 से 5 हुआ, 5 से 7 होगा, 7 से फिर 9 होगा। जितना बड़ा हम बनाना चाहेंगे उतना बड़ा हम बना लेंगे इसे। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट करते हैं। अब देखिए इस तरह से, और 5 के बाद ये 7 स्लिप स्टिच हमारे बन रहे हैं। यहाँ तक 5 होगा, अब 7 का ये लाइन जाएगा, फिर 9 का जाएगा। इस तरह से हम जितना बड़ा बनाना चाहेंगे बनाएंगे। 7 बना के फिर हम 5 चेन लेंगे, 4 5, और फिर ये जो 5 का हमारा ये चेन है, इसको हम, ये देखिए ये 5 है स्लिप स्टिच। अब ये हमारा 7 हो जाएगा, फिर अगले रो में 9 हो जाएगा। इस तरह से 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये 3 फंदे से बढ़ाते बढ़ाते ये 11 आ गया है। अभी हमें और बढ़ाना है, तो इसी तरह से हमें हर बार 2-2 फंदे बढ़ाते जाना है। इस तरह से हमें फंदे बढ़ाते जाना है, कि 2-2 फंदे हम बढ़ाते जाएंगे। तो अभी ये मेरा टोटल 11 फंदा हो गया है। ये 11 फंदा हो गया है। अभी इसे हमें और बड़ा करना है, तो यही प्रोसेस अभी चलेगा। तो देखिए प्रत्येक में स्लिप स्टिच ले जाते हुए और फिर यहाँ 2 हम बढ़ा लेंगे। अब हमारा 13 फंदा हो जाएगा। फिर 4 चेन लेंगे, 3 4, और फिर इस वाले में बनाएंगे हम। इसी तरह से ये पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये 12 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम घटाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने 2-2 इधर बढ़ाया, ये 2-2, इसी तरह से इधर 2-2 हम घटाते जाएंगे। तो देखिए एक में मैंने घटाया है, फिर ये जितना फंदा है उतना बना लेंगे हम। देखिए इतना फंदा हमने बना लिया। फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4, और इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और ये 1 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले जाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे।
तो यहाँ हमारी ये 2 जाली तैयार हो गई। और बाकी फंदे हम यहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे। देखिए बाकी फंदे हमारे इसी तरह बुने जाएंगे और ऐसे ही प्रत्येक लाइन में हमें 2-2 घटाते घटाते ये यहाँ पे लास्ट एक पे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ हमें 4 चेन लेना है, 1 2 3 4 और फिर इसमें स्लिप स्टिच लगाना है। फिर 4 चेन लेना है, 3 4 और फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में स्लिप स्टिच लगाना है। इसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है। ये लाइन इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ये सारे फंदे हमारे इधर से घट गए। अब हमें 4 लाइन सिर्फ ये नेट का ले जाना है। 4-4 चेन बना के हम इस तरह से जैसे नेट बना रहे हैं वैसे हम 4 लाइन इसे और बनाएंगे। उसके बाद फिर हम और डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए पहले 4 लाइन हम नेट का तैयार कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए ये 4 हमारा पूरा हो गया, 4 लाइन। इसको ये 4 लाइन पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और प्रत्येक में डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। प्रत्येक चेन में हमें डबल क्रोचेट बनाते जाना है। इसी तरह ये एक लाइन कंप्लीट करेंगे। कि प्रत्येक चेन में हमें ये पूरा राउंड हमें सिंगल डबल क्रोचेट का बनाते जाना है। ये देखिए सिंगल लाइन इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम बॉर्डर बनाएंगे, यानी लेस नुमा हमें बॉर्डर बनाना है। तो इसके लिए हम 13 स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले 2 इस तरह से हमें 13 स्लिप स्टिच बनाना है। 13 स्लिप स्टिच के बाद हमें एक चेन लेना है और फिर एक चेन छोड़ के अगले में 2 हाफ डबल क्रोचेट बनाना है। एक ही फंदे में हमें 2 हाफ डबल क्रोचेट बनाना है। फिर एक चेन लेना है और फिर एक चेन छोड़ के अगले चेन में ये स्लिप स्टिच। फिर 13 स्लिप स्टिच हम बनाएंगे। फिर 13 स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए ये 13 स्लिप स्टिच हो गया। फिर एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़ते हुए अगले चेन में डबल हाफ क्रोचेट बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर एक चेन छोड़ के अगले चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर यहाँ से हम 13 स्लिप स्टिच बना जाएंगे। इस तरह से करके हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हमारा दूसरा लाइन, इधर से हमने एक फंदा छोड़ दिया। अब हमारा 11 ये हो जाएगा स्लिप स्टिच। तो ये 11 स्लिप स्टिच हम बना लेंगे। इस तरह से ये घटता जाएगा और फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हमें डबल हाफ डबल क्रोचेट 2 बार बनाना है एक ही फंदे में। ये 2, फिर 2 चेन लेंगे और ये जो हमने हाफ डबल क्रोचेट बनाया था इसमें फिर हमें हाफ डबल क्रोचेट 2 बार बनाना है। फिर 2 चेन लेंगे
और इसमें इधर वाले में हम 2 हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और ये हम 11 स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा घटते जाएगा और ये वाला हिस्सा अब बढ़ते जाएगा। तो चलिए ये 11 स्लिप स्टिच अब बना लेते हैं। ये हमारा 11 स्लिप स्टिच हो गया। फिर 2 चेन लेंगे और इसमें हम हाफ डबल क्रोचेट 2 बार बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और ये देखिए बीच में हमें हाफ डबल क्रोचेट जो पिछली लाइन में बनाए थे उसमें हमें वैसे ही हाफ डबल क्रोचेट बनाना है, फिर 2 चेन लेना है, फिर इधर वाले होल में हमें 2 हाफ डबल क्रोचेट बनाना है, फिर 2 चेन लेना है और हमें 11 स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरह से करके ये पूरी राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए ये मेरा 9 फंदा हो गया और यहाँ जो हमने डबल किया था बीच वाला डबल जाएगा और इस डबल शुरू में जो 2 हम डबल हाफ डबल क्रोचेट किए थे उसमें एक एक फंदा जाएगा। अब हमें प्रत्येक में एक एक फंदा 2-2 चेन लेके जाना है और फिर देखिए अब हमारा ये 9 फंदा हो जाएगा 11 से। इस तरह से हम घटाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ओर से एक एक फंदा हमारा घटते जाएगा। अब फिर 2 चेन लेंगे और इसमें सिंगल हाफ डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन लेंगे और ये जो डबल वाला था इसमें भी सिंगल हाफ डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन लेंगे, सिंगल हाफ डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन लेंगे और ये जो था इसमें हमारा डबल ही क्रोचेट हाफ डबल क्रोचेट जाएगा 2 बार। एक चेन बीच में हम ले लेंगे, ये देखिए, फिर 2 चेन लेंगे हम और ये हाफ डबल क्रोचेट एक बार, फिर 2 चेन लेंगे और ये जो डबल बनाए थे हम हाफ डबल क्रोचेट उसमें एक बार, फिर 2 चेन लेंगे और ये साइड में हमें हाफ डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन लेंगे और एक ये छोड़ते हुए हम अगले में स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ऐसे ही ये लाइन कंप्लीट करना है और इस तरह से कंप्लीट करते हुए हमें यहाँ एक फंदा आ जाएगा और हमारा ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से घटाते हुए ये पूरा मेरा 1 पे आ गया। अब इसके हम किनारे किंगरी बनाएंगे एक लाइन की और वो मेरी लास्ट लाइन होगी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम 3 चेन लेंगे और फिर उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर अगले चेन में थ्री चेन लेंगे और इसी में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमारी लास्ट लाइन चल रही है। तो इसमें हमें प्रत्येक में ये 3 चेन बना के और उसी में हमें इसे स्लिप स्टिच कर लेना है। अगर ये दूरी काफ़ी करीब है तो हम एक फंदा पार करके अगले वाले में कर सकते हैं। 2 3
और फिर इसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन, और इसी में स्लिप स्टिच, फिर अगले वाले में स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन और फिर इसी में हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से देखिए ये हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी किनारी बना ली। इस पूरे राउंड का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आपको इस तरह से ये मेरा पूरा सेंटर पीस तैयार हो गया। डिज़ाइन कैसा लगा और बताने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। धन्यवाद।